स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। बेटा, ड्यू टू वेदर रेजिस्टेंस, मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से जो हमें वीडियो लेक्चर जो है ना वो आप लोगों को देने पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को लाइव भी दिया जाता है लेक्चर, कोई मसला नहीं था, लेकिन आप लोगों ने फोकस करना है। आप लोगों के पास टाइम कम है और सिलेबस हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। सो बेटा, हमारा लास्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था रिसेंटली छुट्टियाँ होने से पहले, वो था चैप्टर नंबर 6, जो कि हमने ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया था। लेकिन उसमें हमारे पास हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते थे और न्यूमेरिकल रहते थे। सो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन पहला हमें क्या कहता है, हमसे क्या पूछता है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन छुपी है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी, कि आप लोग एक्सप्लेन करें कि विस्कोसिटी के बारे में आप लोग क्या अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो विस्कोसिटी के बारे में ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता आप लोगों को चला जाऊंगा। तो इसका हिंट देने से पहले हमें जो है ना एक प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दी थी क्लास में, उसी का सहारा लेना पड़ेगा। विस्कोसिटी, लेट्स सपोज कि मेरे पास दो गिलास हैं मेरे पास। एक में मेरे पास वाटर है और दूसरे में मेरे पास हनी है, शहद। तो बेटा, अगर मैं दोनों को पोर करूं तो आप लोगों के ख्याल के मुताबिक कौन सा जल्दी गिलास जो है वो खाली हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर जो वाटर, जिस गिलास में वाटर भरा हुआ है आपने, अगर आप उसको पोर करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वाटर का जो फ़्लो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। वाटर के फ़्लो से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि हमारा ये जो चैप्टर है वो फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद मैं थोड़ा सा बताता चला जाऊँगा। फ्लूइड में ना सिर्फ हमारे पास लिक्विड आता है बल्कि हमारे पास गैसेस भी आती हैं। लिक्विड के साथ साथ हमारे पास क्या आती हैं? गैसेस भी आती हैं। तो और जब मैं हनी से भरे गिलास को अंडेलूँगा, पोर करूँगा, तो आप लोग देखेंगे कि जो हनी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस स्पीड से नहीं जा रहा होगा जिस स्पीड से वाटर जा रहा था। मतलब फिर क्या मसला है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पानी जो है, जब मैंने उसको अंडेला है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पानी इजीली जा रहा था, लेकिन हनी हमारे पास नहीं जा रहा था। हनी को जब हमने डीपली देखा तो हमने देखा कि हनी की जब एक लेयर नीचे आ रही थी, उसको अंडेला जा रहा था, तो उसकी एक लेयर के साथ जो दूसरी लेयर है उसका फ्रिक्शनल इफेक्ट था। फ्रिक्शनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो रगड़ करके आ रही थी। और रगड़ करने से क्या मुराद है? मतलब इफ़ेक्ट उसका फ्रिक्शनल था, लेकिन एग्जैक्ट जो फ्रिक्शन थी वो नहीं थी। ये कैसे फ्रिक्शनल इफेक्ट? सो यहाँ से हम जो है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास विस्कोसिटी क्या थी, जिसको हमने ईटा से डिनोट किया था। द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ की जगह आप लोग बिटवीन लिखेंगे। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है। असल में जो असल बात है ये कि ये फ्रिक्शन की तरह, उसकी जो लेयर्स हैं ना आपस में फ्रिक्शन की तरह बिहेव कर सकती हैं। नॉट अ फ्रिक्शन की तरह ज़रूर है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है एग्जैक्ट। तो जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा? विस्कोसिटी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ज़रा बताता हूँ मैं आप लोगों को।